हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 का 18 सितंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज के रूप में की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण की जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा 1815 से 19 के बीच में इसकी स्थापना की और केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारत के ब्राह्मण समाज के गठन का नेतृत्व किया। अगला पॉइंट है, 1828 में कलकत्ता में ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्राह्मण समाज नामक संस्था की स्थापना की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्राह्मण समाज दो भागों में विभाजित हो गया, भारत का ब्राह्मण समाज और आदि ब्राह्मण समाज। क्रमशः दोनों वर्गों के नेता केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर थे। साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना कोलकाता में आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो गणतंत्र दिवस पर राज्य की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज राज्यपाल द्वारा फहराया जाता है। यह समारोह 26 जनवरी को आयोजित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति इस दिन दिल्ली में कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज प्रधानमंत्री फहराता है। स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व पर प्रधानमंत्री द्वारा पुरानी दिल्ली के लाल किले पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद। राष्ट्रीय विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानमंडल परिषद है। भारतीय संविधान का भाग 6 में राज्य विधानसभा से संबंधित है। राष्ट्रीय विधानमंडल के निचले सदन को विधान सभा कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से होता है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो स्वास्थ्य बीमा योजना वो 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मई 1 2021 में प्रारंभ की गई थी। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी कि PMSSY वर्ष 2003 में शुरू की गई थी। अगला पॉइंट है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया था। स्वास्थ्य साथी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है जो पश्चिम बंगाल राज्य की पूरी आबादी को कवर करती है। ये प्रश्न है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को 2013 ईस्वी में मंजूरी दी गई। ये सीजीएल 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में सितार के उस्ताद यानी कि सितार मास्टरों के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर को भारत में सितार के उस्ताद के रूप में जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध संगीतकार एवं संगीतकार थे जिनका जन्म 1920 में वाराणसी में हुआ था और 2012 में उनका निधन हो गया। भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खां सितार वाद्य यंत्र के वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है, उस्ताद अलाउद्दीन खान एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार
और जो है सरोद संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। उस्ताद अजमल अमजद जो है अली खान सरोद वाद्य यंत्र से जो है बजाते हैं, और विलायत खान का जो है संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर जो है ईरान के तेहरान में एक सभागार है। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे सितार वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 4 डॉट डॉट से संबंधित है। तो भाग 4 का जो है ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों की जो है कुल संख्या 11 होती है। पहला इसमें है संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय जो है गान का सम्मान करें। दूसरा जो है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। अगला है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। आम भाईचारे की भावना रखें। मिश्रित संस्कृति की जो है संरक्षण करें। अगला है 7वां प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। वैज्ञानिक सोच विकसित करें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। सभी माता पिता और अभिभावकों को जो है अभिभावकों जो है कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चे को स्कूल भेजें। अगला प्रश्न पूछा गया था पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती है। माही और साबरमती नदी। नर्मदा ताप्ती और माही नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। भारतीय नदियों को 2 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। महानदी भारत से निकलती है। भारत में अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला पॉइंट है अरवरी भारत की सबसे छोटी नदी है। अगला प्रश्न पूछा गया था ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी। गीता फोगाट। दीपा कर्माकर ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम जो है मल्लेश्वरी थी। ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट जो है नीलिमा घोष थी। अगला पॉइंट है ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने 1900 ईस्वी में जो है भाग लिया था। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और मैकेनिकल इंजीनियर थी जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। अगला पॉइंट है अंजू बॉबी जॉर्ज जो है 2003 में पेरिस में विश्व एथलीट चैंपियनशिप में लंबे कूद में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट थी। पीटी उषा ने 4 एशियाई स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीते हैं। उन्हें अक्सर भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था संस्थाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। सिद्धू। 1855-56 ईस्वी में संस्थाल विद्रोह हुआ। ईस्वी जो है 1855 में संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्ध और कान्हू किया था। संस्थाल विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच हुआ था और जो है संस्थाल विद्रोह के बाद भागलपुर और बीरभूम जिले से 5500 वर्ग किलोमीटर की दूरी पर संस्थाल परगना बनाया गया था। अगला पॉइंट है जनजातीय आंदोलन जो है संस्थाल विद्रोह 1855 में हुआ था। भारत के जो है झारखंड राज्य में संस्थाल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या है। मध्यमंडल। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और जो है वायुमंडल की जो है क्षोभ मंडल परत पृथ्वी की सबसे निकट होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की तापमंडल के ऊपर बहिर्मंडल निहित होती है और उपग्रह वायुमंडल की बहिर्मंडल परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन थे। केशव प्रकाश मौर्य। उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। उत्तर प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं
आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें जो है 31 है। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था में कौन सा भाग जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यह अनुच्छेद 51 के एक के तहत घोषणा को जोड़ने के साथ मौलिक अधिकारों की दायरों का भी विस्तार करता है। अगला पॉइंट है 1976 के 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष को प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है सितार से संबंधित कौन कौन है। तो सितार से संबंधित हैं पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधाइत मुखर्जी, नुस्खा शंकर। संतूर वादक कौन कौन है। पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपैरी। सरोद वादक से संबंधित कौन कौन है। तो सरोद वादक हैं अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दासगुप्ता, बहादुर खान, सरंद रानी, जरीन एस शर्मा। वीणा वादक हैं जिया मोहिउद्दीन डागर, अध्यागरी श्याम सुंदरम, दोराई स्वामी अय्यर और चिती बाबू, इनामी शंकर शास्त्री और धनमल, के.आर. कुमार स्वामी और सुंदरम बालचंद्र। अगला प्रश्न पूछा गया था किस अधिनियम से ब्रिटिश भारत आए थे। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम ब्रिटिश भारत में 1878 ईस्वी का जो अधिनियम अधिनियमित किया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली विकसित की। अगला पॉइंट है 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। अगला पॉइंट है वर्ष 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा मुख्य रूप से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है होर्ड-डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर जो है आधारित है। यह प्रश्न पूछा गया था। या तो है जो है हेराल्ड डोमर जो मॉडल था वो पहली पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। यहाँ पर जो है पंचवर्षीय योजना से सवाल था तो मैं पूरे पंचवर्षीय योजना बताता हूँ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चालू हुआ था। 1956 से 61 तक चला था और पहली पंचवर्षीय जो है 51 से 56 के बीच। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और देश के औद्योगिक विकास को ये प्राथमिकता दिया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है ये इस योजना के दौरान भारत के दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्रों की शुरुआत हुई थी। चतुर्थी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। 1969 से 1974 तक। इस योजना को दो मुख्य उद्देश्य थे: स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। और जो है 1971 का भारत पाक युद्ध इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। पाँचवीं जो है पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चला था। इसमें जो है कृषि, उद्योग और खानों की प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना को प्रारूप डीपी धर जो है मॉडल है, डीपी धर मॉडल के द्वारा जो है तैयार और लॉन्च किया गया था। इस योजना के दौरान जो है 20 सूत्री कार्यक्रम शुभारंभ किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 1985 तक चला था। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। नाबार्ड की जो है स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 97 तक चला था। ये जो है मानव संसाधन यानी कि मानव मॉडल के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। भारत में जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नई आर्थिक नीति पेश की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था सिल्वर क्लोराइड का रंग ग्रे क्यों होता है। तो जो है सूर्य में प्रकाश
होने के कारण जो है सिल्वर क्लोराइड का रंग ग्रे होता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है सिल्वर क्लोराइड विघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाते हैं, जो एक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं तथा प्रतिक्रियाओं को रोकते हैं। तो ये जो है सीजीएल एग्ज़ाम जो है 18 सितंबर का जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जेल इसका एनालिसिस किया। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।